खजानों में मैंने हाँ मुझसे मैंने ठीक है, ये सिंपल आपकी फेसबुक की आईडी है। पेज बनाना तो सबको आता है, ठीक है, पहले बताया था आपको। ठीक है, दानिश। पेज बनाने का आपने कब तरीका नहीं, ये आप नहीं हो तो यार, मशीन। ठीक है, आपको शायद आप चले मैंने रिकैप कर रहा है। ठीक है, तो मसलन फेसबुक एक तरीके से नया हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपकी आईडी ओपन हो गई। आईडी ओपन होने की एक चीज पहचान देखिए, यहाँ पे आपकी डीपी शो हो रही है। ठीक है, एक गलती ना करिएगा कि जो आपकी पेज के ऊपर डीपी हो वही आपने डीपी अपने पेज पे भी लगाई हो, वही डीपी आपने प्रोफाइल के ऊपर लगा दी। ऐसा नहीं करना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मतलब मैंने लोगों को देखा वो डीपी अपनी उस पर लगाया था। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सी मोड पे क्लिक किया, नीचे आ गए, यहाँ पे आ रहा है पेजेस। ये ठीक है, पेजेस पे आपने क्लिक किया। ये सारे आपके पेजेस जो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुए हैं, वो पेजेस जो बने हुए पेजेस आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे कोई पेज नहीं आता। ठीक है, अगर आप नई आईडी बनाएंगे तो यहाँ पे पेज का ऑप्शन नहीं आएगा आपको। जैसे आज आपने आईडी बनाई, अभी आप पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पेज का ऑप्शन नहीं आएगा। आपने करना है, ऐसे करना है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल एंड पेजेस। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे अब बात आएगी कितने पेजेस बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे कितने बने हुए हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं 10 से ज्यादा परमिशन नहीं देता हूँ। ठीक है, वो इसलिए नहीं देता, आपकी आईडी की बात होती है, आईडी आपकी नहीं होती। जितनी पुरानी आपकी आईडी होगी उतनी ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ से सिंपल आपने क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ से आपने प्रोफाइल नहीं बनानी, आपने पब्लिक पेज बनाना है। और प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल की तरह अब जो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल है उसी तरह की एक और प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, मैंने पब्लिक पेज पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ से गेट स्टार्ट। ये मेरा सेट पेज का सेटअप ऑन हो गया। यहाँ पे आपने अपना नाम रख लेना, जो भी पेज का आपने नाम रखा, पेज का नाम। ठीक है, इसकी कैटेगरी डिस्काउंट शॉप, जो भी आपकी होगी कैटेगरी वो सेलेक्ट कर रिटेल शॉप है या अपना ई कॉमर्स शॉप? ये ई कॉमर्स मेरे ख्याल से कभी कभार नहीं देता, ये ऑनलाइन स्टोर नहीं देता मेरे ख्याल से। रिटेल के नाम से आता हाँ, है। रिटेल के नाम से आता है या डिस्काउंट शॉप आता है। मैं डिस्काउंट शॉप सेलेक्ट करता हूँ जब भी पेज पे आता हूँ, डिस्काउंट शॉप बना के। वरना यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर वगैरह कुछ नहीं आता। हाँ, अब डिस्काउंट क्या रिटेल शॉप सेलेक्ट कर ले, आपका काम मिल जाएगा, उसका नहीं। हेल्थ एंड ब्यूटी है तो आप हेल्थ एंड ब्यूटी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कैटेगरी। यहाँ पे आपने अपना वो बना लेते हैं पेज। कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप पेज के बारे में जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दूंगा अपने पास। ठीक है, सिंपल मैंने किया क्रिएट पेज। अभी कुछ सेकंड लेगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे। ठीक है, वो सर एक इशू आता है। ठीक है? इसमें एक इशू आता है, बहुत तो क्या होता है, यहाँ पे एरर देगा, और जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे ना पेज बन जाएगा। ठीक है, कभी कभार एरर देता है यहाँ पे वो, कि भाई पेज बन, इंटरनेट की वजह से कोई भी इशू देगा। आप सिर्फ यहाँ से रिफ्रेश करेंगे पेज को तो वो पेज आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी आपने वेबसाइट का लिंक दे देना। अगर उस टाइम पे अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई, आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना आपने नंबर दे देना, जो आपका मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर होगा क्लाइंट के लिए। यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस। अगर आपका ऑफिस एड्रेस नहीं है तो घर को ही ऑफिस एड्रेस बता दो, मतलब घर का जो नंबर होगा उसको ऑफिस एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आ रहा है कितने किस टाइम पे आप अवेलेबल होते हैं। ऑलवेज मैसेज आता है, ऑलवेज ओपन कर लेते हैं। ऑलवेज ओपन ना करिएगा, आप करिएगा ओपन नेट शेड्यूल। यहाँ पे अपना टाइम सेट कर लीजिए, आप किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं। और 12 बजे से लेकर कितने बजे तक आप मंडे को एक्टिव होंगे, ट्यूजडे को एक्टिव होंगे, वेडनेसडे को एक्टिव होंगे, वो आपने अपना यहाँ पे टाइम सेट कर दिया। ठीक है, अभी मैं ऑलवेज पे कर दूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ऐड प्रोफाइल पिक्चर का मतलब यहाँ पे लोगो। आप अपना लोगो लगाना है, यहाँ पे अपना कवर फोटो लगाना है, यहाँ पर कैनवा पे रेडी हो जाएगा। वही लोगो लगा सकते हैं आप, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगो है वही आप लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको नेक्स्ट करेंगे, ये आपको मतलब आगे चला जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे कभी कभार आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहें, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन देगा। मेरे पास नहीं आया। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो व्हाट्सएप बिजनेस वाला लगेगा, सादा वाला व्हाट्सएप नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप सादा व्हाट्सएप लगाएंगे तो एरर दे देगा, बोलेगा बिजनेस व्हाट्सएप बना। ठीक है, तो जो आपने व्हाट्सएप इस पर लगाना है, बिजनेस व्हाट्सएप का पता है सबको? बिजनेस व्हाट्सएप का पता है? इसी व्हाट्सएप पर सर। जो प्ले स्टोर से एक सादा व्हाट्सएप होता है, बिजनेस होता है। आपने बिजनेस वाले पे अकाउंट बनाइए, फिर यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फेसबुक का मतलब पेज ऑन हो गया। ठीक है, अब बात सारी आती है आपको। देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है पोस्ट ऐड करने का। पोस्ट यहाँ पे वैसी ही होगी जैसे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऊपर प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट करते हैं। ठीक है, कोई सवाल होगा पूछ लियो, वैसे ही करते हैं। पोस्ट में क्या होता है, आप यहाँ से ना गलती से अपनी आईडी सिलेक्ट करते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे एरर होते हैं जो आपको तंग कर रहे होते हैं, जैसे वो बता रहा हूँ। ये पेज आपने ओपन किया होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा पोस्ट का। अब वो तो सर पोस्ट में मेरे को ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कैसे पोस्ट करूँ? जैसे यहाँ पे सिलेक्ट क्या हुआ हुआ आपकी प्रोफाइल, यहाँ पे आपका पेज शो हो रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो पेज के जो लोगो होगा वो शो नहीं होगा, जब तक आप पोस्ट नहीं कर सकते। उसको आप यहाँ से भी कर सकते हो, स्विच नाउ से। ठीक है, और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों जगह से आप कर लो। जब आप देखिएगा जैसे मैं स्विच नाउ करता हूँ, मेरा लोगो चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे लोगो आ रहा है वो यहाँ पे है। फिर आप यहाँ पे पोस्ट वगैरह कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, देखिए बीच में आ रही ईद। ठीक है, कोई भी मसला हो, आप सिंपल तरीका क्या, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मेरे से, वॉइस में मेरे को समझ में नहीं आएगा, आप सिंपल उसकी तस्वीर मेरे को भेजें, सर ये मैं यहाँ पे मतलब ये काम कर रहा हूँ, तो मतलब ये आपने वीडियो बना लिया पिक्चर खींच के, आपने मुझे एक वॉइस में हेल्प को करना है ना। आपके पास इतना टाइम है, आप मेरा हाल पूछे ना, मेरे पास इतना टाइम है मैं आपका हाल दूँ। माजर सर हाल पूछने का जरूरत ही नहीं। बहुत बार क्या होता है, लोग 10-10 मैसेज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, कहाँ पर हैं, ये काम था आपसे। ठीक है, ये मैं ये काम कर रहा हूँ, वो 10-10 मैसेज कर रहा होता है। आपने एक मैसेज के अंदर हाल पूछना है, एक ही मैसेज में पूछना है, वॉइस मैसेज कर दो। ठीक है, लिखने में क्या मसला आता है, लिखने में आप लोग अपनी बात नहीं बता पाते कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, वॉइस मैसेज में क्या होता है, हम लोग अपनी बात इजीली समझ जाते हैं, अच्छा बंदा क्या बोलना चाह रहा है। आई की वॉइस मैसेज करते हैं मेरे, वॉइस मैसेज ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वॉइस मैसेज भी ज्यादा बेहतर है। मैं आपको उसी टाइम हाईलाइट कर दूंगा, आप ये गलती कर दो। ठीक है, तो गलती उस टाइम पे पकड़ने वाली होती है, मैं आपसे कोई ना कोई चीज की डिमांड कर लूंगा, तो यार मुझे इस चीज की पिक्चर भेज दो। जी सर। हाँ, तो मेरी छुट्टियां खराब करोगे यार। सुना दूंगा तो कहता हूँ। हाँ, मैं एक वैसे मैं बता रहा हूँ, एक आर्ट्स में स्टूडेंट आया यार, अरे तो गिरा आराम कर। नहीं नहीं, ऑनलाइन का स्टूडेंट है, आर्ट्स का जो स्टूडेंट है, उसने तो वही वो ऐसा तंग करा उसने, यकीन मानो। मैं तो बोल रहा था भाई फीस ले जाओ वापस। यकीन मानो। ठीक है, माइक उसका बंद। ठीक है, बेसिकली ऑनलाइन के अंदर ना 4-5 स्टूडेंट है, किसी को इशू नहीं है आवाज में, उसको मसला है। पहले पहले क्लास में तो सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मैसेज में मैसेज आवाज नहीं आ रही, माइक उसने खुद बंद किया हुआ, म्यूट किया हुआ, आवाज कुछ नहीं आ रही। वो अच्छा फिर वो जो उसके वो सिंबल है ना हंसने वाले, वो चुपते हैं, गलती हो गई सर। ये चीज मैं इसको बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ वही पढ़ा रहा, किसी ऑनलाइन के बीच में कभी एक्टिव हो जाता है ना, कभी वो किसी रिप्लाई में कर रहा होता, कभी जो स्टूडेंट ऑनलाइन में होता है ना, तो उनको जो रिप्लाई बीच में जो होता है ना, मैसेज पे टाइप करना, जैसे बोलता आवाज नहीं आ रही, वो चीजें बोलता मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्लियर है? यहाँ पे बस आपका नाम क्या है? इमरान भाई। ठीक है, क्लियर है, आपका पेज बन जाएगा। ठीक है, अब आए थे हम लोग फेसबुक। देखो एक आईडी पे 10 पेज बनाओ। ठीक है, 10 पेज के ऐड चलाओ, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। सर हम अपनी पुरानी आईडी पे भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं, बना यार, प्राइवेट में पूछो मेरे से, प्राइवेट में पूछो। ग्रुप के अंदर मसला होता है, क्या होता है, आपकी अपनी बातें शुरू है, आप एक मैसेज करोगे, जैसे आपने मैसेज करा, मैंने जवाब दे दिया, बीच में ऐसा, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, अपना पर्सनली बनाओ, कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। हमने शुरू में किया था,
उतना हुआ में प्राइवेट प्राइवेट में पूछो यार, उनको ज्यादा बेहतर। ठीक है, अब हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर। देखो फेसबुक यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे फेसबुक एड मैनेजर। ठीक है, फेसबुक एड मैनेजर आप लिखोगे, ये पहला लिंक आएगा आपको, इसको मेटा भी बोलते हैं, इसको मेटा एड्स बोलते हैं इसको। एक टाइम पे फेसबुक एड मैनेजर नाम था, तो कंपनी का नाम चेंज हो गया मेटा करके। यहाँ पे सिंपल किया गो टू एड मैनेजर। आपकी फेसबुक आईडी यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। डायरेक्ट फेसबुक मेटा ओपन करेंगे तो आपसे लॉगिन मांगेगा। अगर यहाँ से आप ओपन कर देंगे बेहतर तरीका ये होता है, ये ओपन। इससे क्या होता है, एक सिक्योरिटी फेसबुक को जो है ना, एक सिक्योरिटी मिल जाती है, ये बंदा ऑलरेडी इस क्रोम से लॉगिन हुआ है, कोई नया बंदा नहीं आया। ठीक है, सर एक सवाल सर, ये एड मैनेजर सर में बिजनेस मैनेजर बनाने के अंदर ही बनाना है या फिर अपना पर्सनल एड मैनेजर यूज करना है? तो होता है सर, एक तो नहीं बिजनेस बनाएंगे, पर्सनल यूज मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा एड मैनेजर ओपन हो गया। अब सारा गेम यहाँ पे किसका है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, योर अकाउंट। आपने कभी भी योर अकाउंट से ऐड नहीं चलाना, कभी भी गलती से भी। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है योर अकाउंट। देखो योर अकाउंट में अंदर मेरी पर्सनल प्रोफाइल शो हो रही है। यहाँ पे मेरे मेरी आईडी योर अकाउंट कोई ना, अपनी आईडी होगी, अपनी प्रोफाइल होगी। जो प्रोफाइल होगी, पेज की बात नहीं हो रही, प्रोफाइल की बात हो रही। हाँ वो आपके यहाँ पे शो हो रही है। आपने इससे कभी भी ऐड नहीं चला था, बता दो क्यों क्या मसला है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, इसको बोलते हैं बिजनेस एड अकाउंट। ठीक है, अगर इसका तो नाम जैसे पोर्टफोलियो, हम अपनी जुबान में इसको बिजनेस एड अकाउंट बोलते हैं, बिजनेस एड मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, ये बनाने के लिए सिंपल आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। और वही बात है, आपकी नई आईडी होगी ऑप्शन नहीं आएगा, पुरानी होगी तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्रिएट आप बिजनेस पोर्टफोलियो करा, यहाँ पे अपने अपने बिजनेस का नाम दे देना, पेज का नाम दे देना। ठीक है, पेज का नाम दे दिया, यहाँ पे अपना जेल नाम दे दिया आपने। ठीक है, जो आपका नाम होगा, यहाँ पे अपनी बिजनेस ईमेल जिसपे ऑलरेडी पहले कोई एड मैनेजर ना बना हो, उसको सिंपल आप यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, कोई मसला है इसमें? ठीक है, फिर क्या होगा, इस तरीके से आपके यहाँ पे शो होने लगेगा आपका जो पेज हो। अगर नहीं शो हो, यहाँ पे रिफ्रेश करना। तो सबसे आसान है, चीजें आपकी रेडी हो जाती है मगर इंटरनेट की वजह से शो नहीं हो पाती, आपको रिफ्रेश करना। ठीक है, जब आप रिफ्रेश करें, जब वो आपको बोले भाई बाकी आर यू श्योर प्लीज, फिर आप वेट कर लें, क्योंकि फाइल अभी बैकएंड पे लोड हो रही है और आपको आर यू श्योर का मैसेज नहीं दे रहा, रीलोड हो रहा, तो होने दो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मतलब ये आपको बिजनेस अकाउंट बन गया, जिसे यहाँ पे डायपर के नाम से बना। ये इसमें आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे मेरे क्या आ रहा है, एड अकाउंट, आपके पास नहीं आएगा। आपके पास यहाँ पे होगा एड, क्रिएट न्यू एड अकाउंट। सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके पास सिंपल वो एड अकाउंट आपको क्रिएट कर देगा। ठीक है, मतलब आप ऑप्शन वो पेज का नाम देखिए, उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हो सकता है आपको मसला है, आप ऐसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अभी मेरे ऑप्शन नहीं है तो आपको दिखा दूँ। ठीक है, क्लियर है मसला? ये स्टेप आपको एक पेंडिंग में, ये वन टाइम ही होगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है, आप मेरे पास यहाँ पे होंगे, मोबाइल पे मेरे से पूछ लीजिएगा। सिंपल मैं आपको बता दूंगा कैसे क्रिएट हो, एक दो स्टेप है सिंपल, ये क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है मसला भाई? ठीक है, अब मसला क्या आता है, देखो इसमें मेरा कितने ऐड अकाउंट है, दो। सर कैसे दो? मेरा बिजनेस दो है, बिजनेस पोर्टफोलियो है, उसमें ऐड अकाउंट कितने? एक। यार बिजनेस ऐड में ऐड मैनेजर यार, पोर्टफोलियो वो सब लोग समझते हैं मेरा पोर्टफोलियो, मेरा बैकएंड, मेरा पिछला काम ये पोर्टफोलियो सेल्स भी बोला जाता है। आप जैसे हम लोग बंदा हायर करते हैं दराज के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, या छुट्टी के लिए बोलते अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। ठीक है, अपने डिजाइन दिखा रहा होता है, सीवी के अंदर अपने। देखिए सीवी का होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, पोर्टफोलियो का होता है जो आप डिजाइनर से आप सैंपल ला के दे रहे हो, भाई मैंने यही काम किया। हाँ ठीक है, अब इसमें कितने हैं, मिलाना डाटा लिखा हुआ है, मिलाना डाटा पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, इसका क्या मतलब, एक बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट हो सकते हैं। ऐड कंफ्यूज नहीं होगा, ऐड अकाउंट अलग है। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो अलग है, योर अकाउंट अलग है। हमारे 6 7 है,
पर यहाँ पे वैसे आप बात करो 6-7 बने हुए, यहाँ पे 3 बने, ये लाख के साथ 3 बने, ठीक है, इसमें यहाँ पे 1 बना हुआ, ठीक है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे आपको कितने ऑप्शन दे रहा हो, या आपकी आपकी आईडी की हेल्प कैसी है, आपने फेसबुक के साथ कितना काम किया। जब हो सकता है आपके पास एक के बाद ये ऑप्शन गायब हो जाए, क्यों? क्योंकि आपकी आईडी नहीं, मतलब आप इस फील्ड में नहीं आए, फिर आपने अभी तक शोपिया को इसको फेसबुक को पेमेंट नहीं करी, कोई पे नहीं करा, ठीक है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा वो आपको एक ही कमीशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सर अली के पास है, एक मेरे पास भी है, मेरे पास 5 की लिमिट है, मेरे पास 5 बिजनेस पोर्टफोलियो, उनके पास आई थिंक एक आईडी के बंद होती है तो 16 दे, ठीक है। उसमें 16 मिले हुए, तो 16 के अंदर भी मजीद 10-10 12 ऐड अकाउंट थे, वो एक लैंड की वजह से बंद हुई थी वो आईडी, ठीक है, ये चीज है। अब इसके ऊपर क्या होता है, जितनी आपको फेसबुक फैसिलिटी देगा जितना आपका काम अच्छा होगा। नहीं, फेसबुक फेसबुक मेटा मैटर बस यही यहाँ पे मतलब गूगल नहीं, ठीक है। आप में से बहुत से लोग टिकटॉक अकाउंट पे जाओगे भी नहीं, अरे भाई आप बोलते हो सब में सिखाओ, आप जाओगे एजेंसी अकाउंट पे, जब आप 200-300 डॉलर पे करोगे ना, बोलोगे नहीं सर वो एकदम बाद में करेंगे। किस पे? अनपेड किया था, मैं आपको बता रहा था। अनपेड पेड नहीं किया होता, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत मस्ती आगे बढ़ अनपेड देखो, फेसबुक अनपेड पेड नहीं होता, फेसबुक हमेशा पहले ऐड चलाएगा, पहले पैसे पैसे खर्च करेगा, फिर आपसे काटेगा। ट्रायल नहीं होता इसका, वो आप उसके अगर आपने पेमेंट पे नहीं, इसको बोलते हैं ट्रैश शॉट। ट्रैश शॉट मतलब आप उधार ले रहे हो फेसबुक से, फेसबुक काम ऐसे ही करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी अभी नई आईडी होगी, हाँ लाजमी काटेगा, अगर पेमेंट नहीं आप नहीं करेंगे आपका ऐड स्टॉप कर देगा, और जितनी ज्यादा आपकी पेमेंट डिक्लाइंड होगी उतना आपका ऐड में की हालत खराब होगी। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है, बात ये पहले अपने पास से ऐड, मैं अभी जब उस पे पेमेंट पे जाएंगे ना, मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको दिखाता है भाई पहले मैं इतना ऐड चलाऊंगा, फिर मैं आपसे पेमेंट काटूंगा। ये क्लियर है समझ में? ठीक है, आपने ऐड किससे चलाना है? अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से, कोई सा भी आपने बनाया हुआ उससे आप सिलेक्ट करना। ऐड अकाउंट यार, मल्टीपल का फायदा होता है किसी में, मल्टीपल का फायदा ये होता है, हमारे देखो हमारे में आपने क्या थोड़ा सा क्या फर्क है, हम भी इंसान है आप भी इंसान हो, इतना फर्क ही है, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। मैं एक प्रोडक्ट हम मतलब मिसाल के तौर पे एक एक जगह पे हमने आपसे पार्टनरशिप करेगी, चल पे एक जगह इनसे, अब एक ही जगह से अगर मार्केटिंग करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आपकी कितनी स्पेंडिंग हुई, वहां पे हर आप एड अकाउंट से अलग अलग कार्ड लगा सकते हो, अलग अलग पेज अटैच कर सकते हो। ये तुम्हें वो पकड़ लेता है आपको, ठीक है, पेमेंट नहीं खाना, मैं आपको बता रहा हूँ, पेमेंट खाना फेसबुक की इतनी बड़ी वो है, आपकी भूल होती है, ठीक है। अगर आपने एक आईपी से पेमेंट खा गए ना 3-4 हज़ार की, यहाँ पे 500, मतलब आपने पे नहीं करा, जैसे ये बोलते हैं भाई मैंने ट्रायल, ये समझना ट्रायल बेस है, वो ट्रायल बेस नहीं है, फेसबुक के पास पैसे लगाए, आपकी आईपी भी वायलेशन में आ जाती है। हाँ उसकी उसकी पेमेंट अभी कम ही होगी, 300-400। कार्ड होने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये बिलिंग में आया मैं, ठीक है, अपना बिलिंग में गया, ये बिलिंग है मेरा, ठीक है, यहाँ पे बिलिंग में आया। कोड जो कोड लेना पड़ेगा उनसे यार, बात ये है कि मैं दूसरे साइड में जो
आपको दिखा दूंगा, मसला नहीं है यार। ये वैसे मैं अपना ऐड में बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है, वो रिक्स वाली बात होगी, मेरे ऐड चल रहे हैं, ये ना मेरी ईद खराब हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ बाद में आपको दिखा सकता, मतलब ये मैं मोबाइल में आपको खोल के दिखाऊंगा, फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं बोलना नहीं चाह रहा ये चीजें सारी। ठीक है, यार सिंगल सिंगल मैं अपने पीसी पे दिखा रहा हूँ, वहाँ आपको बताऊंगा। ठीक है, वो थ्रेशोल्ड आपको दिखा दूंगा मतलब क्या होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, फेसबुक पहले उसमें स्पेंडिंग करेगा, ठीक है, स्पेंडिंग करने के बाद फिर उसको पे करोगे, क्रेडिट कार्ड वाला हिसाब है। सिंपल, मैंने आप घर से बाहर गए, मैंने आपको बोला, अम्मी ने फोन करा, अब्बू ने फोन करा, बेटा आपने दूध लिया ना, ठीक है, अब्बू ने पैसे तो दिए नहीं, आप गए 220 किलो दूध लिया, घर आके अपना घर आके अब्बू से आपने पैसे दे दिए। कि पहले आपने स्पेंडिंग फेसबुक अपने पास से कर ली, जब वहां तक की बिलिंग हो गई वो आपसे चार्ज कर लिया। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे देखो, ये अब आपकी आ गई फेसबुक एड्स, मतलब क्रिएशन, मतलब आपने यहाँ से फेसबुक अपना ऐड क्रिएट करना है। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये होता है बेसिकली जॉब, मतलब पर्पस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपने अवेयरनेस के लिए ऐड चलाना है, ट्रैफिक के लिए चलाना है, एंगेजमेंट के लिए चलाना है, लीड के लिए चलाना है, ऐप प्रमोशन है, सेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होते हैं, आप अपने ऐड बनाने के तरीके सबके सेम है, कोई इतना हाथ वो चेंज नहीं है, बस एंड का जो स्टेप होता है वो चेंज होता है। ठीक है, अवेयरनेस आपको सेल से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर या पेज के ऊपर ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, जो व्यूज वगैरह जो ला रहे होते हैं अपनी पोस्टिंग के ऊपर, वो यहाँ से ले रहे होते हैं। इंगेजमेंट अपनी अगर आप ऑडियंस को एंगेज करना चाह रहे हो, मतलब अपनी पोस्ट के ऊपर या अपने व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेजिंग के ऊपर आप लोगों को कर सकते हो। यहाँ क्लियर है। लीड, जब शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, मेरे को लीड बड़ी पसंद है, ये बता रहा हूँ। एक टाइम मैंने लीड को मैं ई कॉमर्स लीड भी करता था। ठीक है, अब इतना मजा नहीं है इसको। लीड एक शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, शॉर्ट फॉर्म का आप कस्टमर से डायरेक्ट कस्टमर क्लिक करता था, ऑर्डर नाउ पे, जैसे ऑर्डर का ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे गेट ऑफर का ऑप्शन होता है। गेट ऑफर पे क्लिक करता था, डायरेक्ट अपना नाम डाल दे, अपना एड्रेस डाल दे, अपना ईमेल डाल दे, अपनी कॉन्टेक्ट नंबर डाला, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस। समझे? नहीं, अब नहीं है, एक टाइम पे पहले चलता था, अब जो है, अब समझ लगा 100 ऑर्डर आया ना, 100 में 10 कंफर्म होंगे, 90 बेकार होंगे। ठीक है, ये चीज है। अब ये लीड फेल हो चुका है। लीड ज्यादातर यूज करते हैं यूनिवर्सिटी वाले या कोर्सेज वाले। हाँ, कोर्सेज मैं इंटरेस्ट दिखाना चाह रहा, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं, ये ज्यादा चीजें छोड़ देख लो ना ऑडियंस की कि कितना मतलब हाँ, देखो ये लीड के ऊपर ना क्या हिसाब है, हर एक चीज का एक पर्पस है। ठीक है, लीड का अलग पर्पस है, एंगेजमेंट का अलग पर्पस है, ट्रैफिक का अलग है, अवेयरनेस का अलग है। ठीक है, नीचे आते हैं ऐप प्रमोशन। अगर आपने ऐप प्रमोशन करनी हो, ऐप प्रमोशन मतलब आपकी कोई प्ले स्टोर पे ऐप है, अगर वो आप दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, तो उसके लिए हम जो करेंगे वो करेंगे सेल, तो भाई हमें ऑर्डर चाहिए। ठीक है, 90% आप किसी से कांटेक्ट करेंगे ना, किसी भी बंदे से, एजेंसी से, कि भाई मुझे सेल का ऐड चलाना है, अपना पोर्टफोलियो भेजो, वो आपको एंगेजमेंट के दिखाएगा, सेल की ऐड ही दिखाएगा। सेल का ऐड 99% लोग सेल के ऐड नहीं चलाते, रिस्क नहीं लेते, महंगे पड़ते हैं, स्पेंडिंग ज्यादा होती है। देखो सेल के ऊपर आप हजार, अगर आप 1000 का बजट लगा रहे हो ना, ठीक है, तो बाय चांस आपको 3-4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 8 ऑर्डर इतने मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 1000 का बजट लगा रहे हो एंगेजमेंट के ऊपर, आपको इतने मैसेज आएंगे, आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एजेंसी वाले क्या करते हैं, एजेंसी वाले ये काम करते हैं कि भाई आपको एंगेजमेंट के ऐड चलाते हैं। ठीक है, उसमें आपको हाई रिस्पॉन्स मिलता है, और जैसे ही आपको हाई रिस्पॉन्स मिला, सेल वाला काम खत्म, मतलब जो ऐड चला रहा है उसका काम खत्म, अब आपका काम है ऑर्डर कंफर्म करवाना। समझियो? ठीक है, और जो बंदा सेल के ऐड चलाता है उसके रेट हमेशा ज्यादा होंगे। एंगेजमेंट वाले आपको 5000 वाले भी मिल जाएंगे, 3000, 4000, 5000, हम आपका ऐड चलाएंगे, 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो, वो एंगेजमेंट ना दे। जो सेल वाला होगा उससे कम से कम 30-35 हजार रुपए चार्ज कर रहा होगा। क्यों? क्यों? उसमें आपको रिजल्ट अच्छा निकाल के देना। ठीक है, एंगेजमेंट तो हर बंदा आ रहा है आपको। ठीक है, ऑर्डर आया नहीं आया, बंदा मैसेज कर रहा है कितने का है, क्या है, मतलब कितने दिन में मिलेगा, वो टाइम पास करता है। ठीक है, उसमें आपको ऑर्डर कंफर्म होने शुरू होंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से उसमें कंफर्म करो, अच्छा इतने इतने दे दो। ये चीज सेल में क्या होता है, लोग अपनी वेबसाइट पे आते हैं, प्रोडक्ट देखा, प्राइस देखी, बाय नाउ, या तो वापस। आपको कोई पता नहीं है किस बंदे ने बाय नाउ किया, किस बंदे ने वो किया। आप बाद में ट्रैक कर सकते हो कितनी ऑडियंस आई, कितनी ऑडियंस नहीं आई, कौन किस सिटी से ऑडियंस आई, अब हर सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। क्लियर है? हमने जाना है सेल से।
तुम्हारा काम ही सेल पे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, अलग अलग ऐड आप 10 चलाओ, कोई मसला नहीं है, आप उसके अलग पैसे होंगे, इसके अलग पैसे होंगे। ये सिंपल मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे कंटिन्यू, ये सेल का ठीक है। ये मेरे पास 3 पोर्शन ऐड हो गए, ये तीन पोर्शन आ रहे हैं ठीक है, 1 2 3 ठीक है, एड सेट, कैंपिंग, सेल एड्स ठीक है। ये तीनों मिलके एक ऐड बनेगा, तो तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों मिलके एक ऐड बनेगा ठीक है। फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे मैंने पर जो नाम आपको देना है जिससे आपको याद रहे आपने कौन सी कैंपिंग बनानी है, राइट ठीक बहुत बढ़िया ठीक है। आपने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्मार्ट वॉच ठीक है, स्मार्ट वॉच जिस प्रोडक्ट आपने ऐड चलाना वो आप यहाँ पे ले स्मार्ट वॉच, जिससे आपको याद है। बाकी बीच में आपने कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी, इसको आपने ऑन नहीं करना, अगर ये ऑन इसको ऑफ कर देना इसका क्या मतलब ये एआई हो जाएगा, ये फेसबुक खुद आपका ऐड कंट्रोल करेगा ठीक है। जो आपने सुना होगा ऐड चलाओ एआई के थ्रू, ऐड चलाओ एआई के थ्रू, एआई के थ्रू में ऐड चलाना सिखा रहा हूं, हमारी नजरों में बेकार है ठीक है, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। एआई हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स जब करता है जब वो 5-6 दिन के बाद चलना शुरू हो जाता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐड का रिजल्ट जो है वो 6-7 दिन के बाद पता चलता है ठीक है। भाई जब मैं 6-7 दिन में खुद नहीं चलाता टेस्टिंग पे ठीक है, तो मैं आपको क्यों बोलूँ। हाँ वो आगे आगे शो करवाता बिल्कुल, रुक जाएगा रुक जाएगा नहीं नहीं 500 देखो 500 की बात नहीं, यहाँ पर थ्रेशोल्ड की बात है। जो आप ग्राहक आपका थ्रेशोल्ड मिसाल के मेरा ऐड अकाउंट है ठीक है, उसके ऊपर आई थिंक 65,000 रुपए एक हाँ 65, एक के 65,000 है, एक के 55,000 है, इस तरीके से ठीक है। अब उसमें क्या होता है, मैंने ऐड चलाया पर डे 3,000 का ठीक है, वो पर डे मेरे कैलकुलेशन करके मेरे ऐड को ऐसे परफॉर्म कर देगा पूरे दिन के अंदर 3,000 रुपए स्पेंड हो। जब वो मेरी पेमेंट काटेगा ना 65,000 रुपए पे जाके काटेगा ठीक है। उसके वहां पे डेट भी मेंशन होगी, या तो पहले मैं 65,000 इस्तेमाल कर लूं, या तो अगर वो डेट आ गई, मिसाल डेट है 4 तारीख मेरी, आई थिंक 4 तारीख है, 4 तारीख जैसे वो बता रहा भाई हर महीने की 4 तारीख को बिलिंग होगी, अगर 4 तारीख को मैंने 65,000 नहीं खत्म हुए, 30,000 खत्म हुए थे ठीक है, फिर 30,000 काट लेगा बाकी नहीं नहीं, वो तो उसने इस्तेमाल ही नहीं करे, वो दोबारा आपकी रिन्यू हो जाएगी 65,000 दोबारा नहीं। फ्लैश का मतलब होता है कि भाई जितना पहले अपने पास से काटेगा, जितनी आपकी लिमिट होगी उतनी आपकी काटेगा, उसके बाद आप जाके पे करोगे। हम एक टाइम पे 4-4 लाख खाए हमने फेसबुक पे, जिन्हें बता रहा हूँ 4 लाख 3 लाख 2 लाख खावा नहीं दिए उस टाइम पे अम्मा टावर पर ठीक है, ये चीज तो हमने पे ही नहीं करे ठीक है। ऐड चलाया बकरा ईद पे हमने दबा के ऐड चलाया, तो उससे ज्यादा खर्चा किस चीज का, मार्केटिंग का। अगर आपकी मार्केटिंग फ्री हो जाए, जिन्हें बता रहा हूँ ठीक है, आप ई कॉमर्स में इतना प्रॉफिट है आप दुनिया का कोई बिजनेस नहीं होगा अभी। हाँ अगर आपकी मार्केटिंग के अंदर पैसा ना जाए ठीक है, मैं जिन्हें बता रहा हूँ, आप एलन मस्क को 1 महीने में पीछे छोड़ दो, एलन मस्क को जिन्हें बता रहा हूँ, इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा ही आपको मार्केटिंग में जाता है। सारे तौर पर आपका 1 लाख का बजट है ठीक है, 1 लाख एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख का आपका बजट है ठीक है, 1 लाख में से आप अगर सही जो बिजनेस प्लान होगा वो 70,000 या 60,000 में मार्केटिंग के लिए रखेगा ठीक है, बाकी जो अपने प्रोडक्ट के लिए रखेगा। उसको पता है मुझे मार्केटिंग का ज्यादा बजट चाहिए, अगर वो ब्रांड बना रहा है, अगर वो ब्रांड बना रहा है तो हमेशा वो क्या करेगा, मार्केटिंग का बजट ज्यादा लगाएगा। ई कॉमर्स में मार्केटिंग होती है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप 4 लाख की हमने मार्केटिंग की, अब आपको लगता है मैं हवाओं में छोड़ रहा हूँ ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है। मैंने आपको बताया फेसबुक पे मैंने 4 लाख खाए, जितनी बात है भाई हम भी खाते हैं ठीक है, 4 लाख अमाउंट होती है, हाँ बंद कर दिया, पे नहीं करा ठीक है, वो कार्ड बंद कर दिया, कार्ड बंद करके दूसरा कार्ड ले लिया। फेसबुक को आपके बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, आपके कार्ड के नंबर से होता है, फेसबुक को नहीं पता ऑनर कौन है, नहीं कोई चीज नहीं होता। इसमें ये चीज होती है कि मिसाल के तौर पे आपने एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने उस टाइम पे सेल की थी आई थिंक 21 लाख या 22 लाख ऐसे कुछ सेल की थी, मेरे को सही से याद नहीं है, बस 20 के आसपास की सेल थी ठीक है। अगर मैं 4 लाख फेसबुक पे करता, मेरा 4 लाख का प्रॉफिट कम हो जाता कि मैंने पे नहीं करा, वो 4 लाख मेरी जेब में आ गया भाई। अब मैं आपको बताता हूँ,
ये ट्रेड शॉट, अगर आपको 4 लाख का ट्रेड शॉट है, कम से कम आपने 20-25 लाख रुपए पहले पे करने हैं। पहले पे करेंगे तभी तो नया शेयर करेंगे। वो जब भी वो आपकी इंक्रीज करता है, ठीक है। और कोशिश करें, मैंने तो अपने एक नया फंडा निकाला, मैं आप नहीं करेगा, ठीक है, मैंने नया फंडा निकाला, मैं एडवांस में ऐड फंड करता हूँ, मैं फेसबुक को पहले फंड दे देता हूँ, मैं ट्रेड शॉट यूज नहीं करता। उससे मुझे बेनिफिट क्या होता है, मेरी वो ट्रेड शॉट जल्दी इंक्रीज करता है। तो मैं ट्रेड शॉट यूज नहीं कर रहा, मैं फंडिंग एडवांस कर रहा हूँ। उसको ऑप्शन होता है इसमें फंडिंग का, आप पहले से 1000-2000 डाल के शॉर्ट में रख सकते हो। ये चीज है। जब अगर आपका ऐड अकाउंट आपका बंद हो जाता है, तो आपको फंडिंग अकाउंट, जो पैसा आपका फंडिंग होता है, वापस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने अपने अपना नाम सेट कर लिया, यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बजट सेट करना है, पर डे क्या बजट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ 300 पर डे 300। तो ये 300 को मेरे पूरे दिन के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, तो स्लो 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 एड चलाएगा मेरा, ठीक है। अभी ये पार्सल पैक कर रहे हैं अंदर, ठीक है। पहले शुरू में ऑर्डर आ रहे थे, ठीक है, 12-13 में खुश था, सुकून से काम कर रहा था, मतलब हाँ, इतना मसला नहीं था, हाँ सुकून से काम कर रहा था। अब मुझे पता सीजन है, ठीक है, अब वो उसी ऐड के मैंने 3 कॉपी कर दी, ये 1200 में मेरे पास 16-17 ऑर्डर आ रहे थे, ठीक है। अब मैं जब 1200 को मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा, तो उसके ऑर्डर भी 3 गुना हो जाएंगे। इसमें काम ऐसे चल रहा होगा। आपने तो बताया था कि वो 500 वाला नहीं है। नहीं, इसमें देखो मिनिमम इसकी लिमिट 300 की, ठीक है, मगर रिजल्ट आपको, देखो रिजल्ट आपको 500 में सही मिलता है। तो अब टेस्टिंग मैं 1250 की टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। अगर आपको 1250 पे टेस्टिंग बोलूंगा, आप नहीं अफोर्ड करवाओगे, ठीक है। या 2150 की मैं करता हूँ, वो पेट्रोल वाला हिसाब है मेरा, ठीक है। मैं पूरा राउंड फिगर की टेस्टिंग करता, 1000, 12, 2000 मैं वो जैसे होता है ना, पेट्रोल भी डलवाता, तो मैं 1000, 50, 1020 ऐसे डलवाता। तो फेसबुक को भी मैं बजट यही लगाता, 21,000, 2150, 1250, 3250, मतलब किसी अमाउंट देता। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ अपने हिसाब से, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। आप कोई और बंदा हो सकता है, बोले भाई दिन का दोपहर का 2 बजे ऐड अच्छा चलता है, मैं रात को 12 बजे ऐड लाइव करता हूँ। सागे तो भाई यहाँ पे मैंने 300 रुपये लिखे, अगर आपने रात को 10 बजे ऐड लाइव करा, ठीक है, तो 2 घंटे में 300 आपकी जाएगा ये, ठीक है। इसका 24 घंटे वाला हिसाब नहीं है, इसका रात 12 बजे वाला हिसाब है। लोग गलती ये करते हैं, अगर आपको आपने रात को 6 बजे आपने ऐड लाइव करा, तो 6 बजे के 12 बजे तक चलेगा ये, ठीक है। मैं करता हूँ ऐड बना के इसको बंद करके छोड़ दिया, रात को 12 बजे ऑन करता हूँ, तो उसको क्या पूरा दिन मिलता है, 24 घंटे मिलता है मुझे। अपने ऐड ऐसे मैं ऐसे चेक करता हूँ, 2-3 मैं 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाऊंगा, मसला नहीं होता, ठीक है। मैं रात को 12 बजे 1 बजे के बीच में ऐड लाइव कर देता हूँ, ठीक है। सडनली आपको 6 बजे करते हैं, तो शाम को 6 बजे करते हैं, बोलते मुझे 6 बजे में अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। बात क्या है ऐड बनाने की, वो अपने हिसाब से ऐड बनाते हैं, मैं अपने हिसाब से ऐड बनाता हूँ। वो मुझे बोलते हैं 6 बजे, वो जितने मैंने 6 बजे किया, मेरे को ऑर्डर कॉस्ट बड़ी महंगी पड़ती है, मैं बंद कर देता हूँ यार, ऑर्डर कॉस्ट बड़ी महंगी है। ये बात सारी ऑर्डर कॉस्ट की, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग को इतना गेम नहीं है, बात है ऑर्डर कॉस्ट कम में लाना। सारे एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका प्रॉफिट ही 200 है, और ऑर्डर कॉस्ट 500 आ गई, तो 300 आपको डायरेक्ट माइनस पे आ रहा हो। ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है आपकी, मतलब 1000, अगर आपने 1000 का बजट लगाया, 1000 में 4 ऑर्डर आए, तो ऑर्डर कॉस्ट आपकी 250 हुई। मैं उसको डिवाइड बाय करता हूँ कितने ऑर्डर आए, ये ऑर्डर आपको दिखा रहा था ऑर्डर कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको, ठीक है। जैसे आज तक लास्ट नहीं, गारंटी नहीं है उसकी, यहाँ पे ऑर्डर की गारंटी नहीं है, टिकटॉक की गारंटी नहीं है, फेसबुक की गारंटी नहीं है, गूगल की गारंटी नहीं है, किसी चीज की गारंटी नहीं है। गारंटी है रीच की, कि मैं हम आपको प्रोडक्ट आपकी आवाम को दिखाएंगे, ये चीज आपके प्रोडक्ट में दम होगा, बिकेगा, ये चीज, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे कोई मसला, यहाँ पे 550 कर लेते हैं, 550। अब 550 में ऑर्डर कितने आएंगे, सवाल आता है भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ऑर्डर बहुत अच्छी पड़ी तो 5 भी आ सकते हैं, ये चीज, ठीक है। नीचे आपको ए बी टेस्टिंग नहीं करने की जरूरत, ए बी टेस्टिंग हाँ, और ऑर्डर को सस्ती होगी, ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। जहां आपने 10,000 चीज 100 में लगा दी गलती से, ये दराज पे होता है, ठीक है, हमारे 90% स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है। सर ऑर्डर आ गए, दबा के पहले प्रोडक्ट अपलोड किया, ऑर्डर आ गए, वो बाद में पता चलता है स्मार्ट वॉच 1999 की अपलोड करनी थी, 199 की कर दी आवाम दबा के ऑर्डर कर रही है, ये चीज होता है, ठीक है। कह रहे हम नहीं, फिर दो हल होते हैं, या तो भेजो, या तो कस्टमर को बोलो ऑर्डर कैंसिल करो। 90% कस्टमर बोलता है मुझे चाहिए, फिर वो खाली फ्लैर भेजो। खाली फ्लैर का मतलब होता है फ्लैर में कुछ और डाल के भेजो, बॉल पेन या कोई चीज, ये चीज होता है।
पे तो बेनिफिट नहीं है। नहीं दे, बॉल पेन का बेनिफिट ही होता है और रिसीव नहीं करता। ये देखिए दराज जो राइडर होते हैं उनको पता होता है, पहले कोई बोलता है सर फ्लैट जो है खाली है, लाऊं नहीं लाऊं, बोलता नहीं लाओ यार, वापस हो जाता है। बस में रिस्क होता है, आपके अकाउंट डिटेक्टिव पकड़े जाते हैं, इन भी अनयूजुअल एक्टिविटी के अंदर वो बंद कर देता है। ये क्लियर है यहाँ पे मसला है, कोई issue? ठीक है, सेकंड वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सारा गेम इसका है, सारे पैसे इसके, ये सेकंड वाले ऑप्शन पे। आपने यहाँ पे वही नाम दे देना। ठीक है, यहाँ पे लोग नाम कैसे, एक प्रोफेशनल तरीका बता दो। ठीक है, मैं ये यूज नहीं करता, एक जो मगर जो सही तरीका है वो यहाँ पे क्या है, स्मार्ट वॉच प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपने ऑडियंस टारगेट की, जैसे पूरा पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई मेन सिटी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आप वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जितना आपने बजट लगाया हुआ 300। ठीक है, आपको ऐड देख के बस चल जाए भाई अंदर क्या मैंने करा हुआ। प्रोफेशनल तरीका ही है। मैं सिंपल नाम ना रखता हूँ, मेरा किसी क्लाइंट को रिपोर्ट नहीं देनी, क्लाइंट के ऐड में चलाता भी नहीं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब जो ये क्या होता है, जब आप टेस्टिंग करोगे आपको पता चलेगा ये ऑल पाकिस्तान में इसका रिजल्ट ये आ रहा है। यहाँ ये आपने एड बनाया, इसमें आपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मेन सिटी टारगेट की है, आपने बता दिया मेन सिटी, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा देख के भाई अच्छा मेन सिटी की ये ऑर्डर कोर्स आ रही है और ऑल पाकिस्तान की ये ऑर्डर कोर्स आ रही है, जिसकी महंगी आ रही है इसको बंद करो। क्लियर? यहाँ पे आपसे पूछा भाई ट्रैफिक आपको वहाँ पे चाहिए, वर्डप्रेस पे चाहिए हमें, ओ सॉरी वेबसाइट पे चाहिए, आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेक्ट होता है पिक्सल डेटाबेस, उसको बोलते हैं पिक्सल, सिंपल। ठीक है, ये सिंपल जब आप पिक्सल कनेक्ट कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपने अपना शॉपिंग का स्टोर आगे ओपन कर लेना। ठीक है, सिंपल सेटिंग में क्लिक करेंगे, मैं चेक कर लूँ पहले, आपको सेटिंग की जाने की जरूरत नहीं है, मैं चेक कर लूँ कोई ऐप तो इंस्टॉल नहीं हुई पिक्सल में नहीं। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पर डेटाबेस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट न्यू डेटाबेस, यहाँ पे आपने नाम दे देना, जिसे हमने दिया हुआ संडे, जो भी आप नाम देना है, बिग बाजार। ये वन टाइम बनाना है, ये नहीं हर ऐड पे नहीं बनाते रहना। ठीक है, वन टाइम आपने बना के उसको दोबारा रिकॉल कर दो। ये क्रिएट से मैंने क्लिक किया, अब तो बहुत आसान हो गया, सिंपल खुद ही इंस्टॉल करता हूँ ना, पहले कोड कॉपी करो, कोड कॉपी करने के बाद वो डालो, फिर जाके हो जाए। अब बोला भाई वेबसाइट का यूआरएल डालो, अपनी वेबसाइट का लिंक डालो, पेड है या नहीं है कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर कोशिश करें जब आप पेड कर लें $1, उसके बाद आप वो लिंक लगाएं। ये मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया, जैसे कि अच्छा है, उसने खुद ही उठा लिया भाई ऑनलाइन शॉपिंग का ऑनलाइन स्टोर। नेक्स्ट, ठीक है, गो टू शॉपिफाई। अब मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा मेरे शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, अगर आपने लॉगिन नहीं करा होगा तो आपसे वो लॉगिन डिटेल मांगेगा। ये मेरा जो आपका स्टोर एक्टिव होगा, जो यहाँ पे उसका नाम शो हो जाएगा, आप उसको क्लिक कर लियो। ठीक है, यहाँ से आया गया इंस्टॉल, और सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, वो सेलेक्ट ही करना है आपने चीज़ें, तो वो मेजर कोई इतना इशू नहीं है इसमें। ऐड चलाने से पहले ही लाजमी चलेगा। ठीक है सर अगर पुराना एड मैनेजर हो उसके अंदर भी वो सब हाँ, कोई मसला नहीं चेक करके वो सारा मसला इसका। मैं भी जो सर 2 साल का पहले एक मसला था, अच्छा। मैं कोई थी मेरी एक आईडी, तो मेरा बिजनेस पेज फंस गया था। सही है, तो वो बिजनेस पेज पता नहीं कैसे वो आज मेरी आईडी पे, ठीक है, अब वो कैसे आ गया, वो पहले ये मेरे से बात कर रहा कि इंडस्ट्री बात चल रही थी कि मतलब थोड़ा के ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं क्योंकि आईडी आपने घुमा दी है, तो गायब हो जाती है। पता नहीं कैसे नहीं मैं आपको बताऊँ, फेसबुक की तरफ से ग्लिच नहीं होता, आपकी कोई कॉपीराइट की कोई चीज पकड़ी जाती है, आपका पेज ऐसे गायब हो जाता है, रिसर्च में नहीं आता। पेज के फुल कंट्रोल किसी को आ ही नहीं पा रहे, बेसिकली आता ही नहीं है, बाय चांस का नसीब अच्छा हो। वो अभी आज नसीब अच्छा हो, आज पेज की फुल कंट्रोल आ गई। ठीक है, अब देखो एक चीज, अगर आपने बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे वो शो नहीं करवाएगा। ठीक है, अगर आपने योर अकाउंट से अगर आप बना रहे हो ऐड, तो यहाँ पे वो आएगा ही। ठीक है, इसके लिए अगर आपने पिक्सल क्रैक करना तो लाजमी आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, हमने वो किससे बनाया था, डायपर से। ठीक है, आपने वो अपना जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सिंपल यहाँ पे कनेक्ट किया, अब जो मैंने यहाँ पे बनाए होंगे वो मेरा शो करवा देगा। यहाँ पे आपने करना है इसको मैक्सिमम पे, भाई मैक्सिमम जो डेटा वो ये मैं रिकॉर्ड में रखूँ।